प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर भी पहुंच रहे हैं। दोपहर में वो पूर्णिया पहुंचेंगे। आज बिहार को चौथा एयरपोर्ट मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने के बाद आज से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इस नए एयरपोर्ट से पूर्णिया के अलावा अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल को भी सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। पूर्णिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से गुलाब बाग, शीशाबाड़ी स्थित सभा स्थल जाएंगे, जहां उनकी जनसभा होनी है। भागलपुर के पिरपैती में 25,000 करोड़ की लागत से बनने वाले अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, जिसकी स्थापना की घोषणा इस साल केंद्रीय बजट में की गई थी। आज जिस पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, वहां से फिलहाल कोलकाता और अहमदाबाद के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने फिर सवाल उठाए। हम तो जहां प्रधानमंत्री आ रहे हैं उसके 2 किलोमीटर के ही मात्र दूरी पे गेंदा स्कूल है। स्कूल की व्यवस्था चौपट, पीएचसी का हालत चौपट, न दवा, न डॉक्टर, न इलाज, न शिक्षक, न पढ़ाई। मात्र 2 किलोमीटर के दायरे में बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी, मेरा सीधा सवाल है, जीवेश मिश्रा जैसे गुंडों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मां की बात कीजिएगा, लेकिन औरों की मां की इज्जत नहीं कीजिएगा। आप ऐसे लोगों को प्रमोट कीजिएगा प्रधानमंत्री जी। रोहित हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या क्या प्रधानमंत्री के कार्यक्रम रहने वाले हैं आज? देखिए अर्पिता, ये प्रधानमंत्री का 9वां दौरा होने वाला है बिहार का इस साल। तो जाहिर सी बात है, बिहार में चुनाव है तो फोकस जो है बिहार पर है, और खासकर जो महत्वपूर्ण मुद्दे वो होंगे कि जो प्रधानमंत्री की माता जी के साथ जो गाली कांड का जी हुआ था वो बिहार से ही हुआ था, तो उसके बाद पहली बार वो बिहार आ रहे हैं। दिलचस्प होगा देखना क्या है वो यहाँ पर कहते हैं। और उसके बाद सीमांचल का ये पूरा क्षेत्र है जहाँ पर आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री किस तरीके से जो है अपनी बातों को रखते हैं, क्योंकि एनडीए ने पिछले बार यहाँ पर अच्छा ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। और सबसे तीसरी और महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो घुसपैठियों का मुद्दा भी जो उन्होंने उठाया था, इसी क्षेत्र में से एसआईआर जब हो रहा था तो घुसपैठियों का मुद्दा भी उठा था। लेकिन पूर्णिया एयरपोर्ट, ये 60 साल का सफ़र, बैलगाड़ी से लेकर एयरपोर्ट और हवाई जहाज़ उड़ने का जो सफ़र है, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पूर्णिया में आज नया जो एयरपोर्ट बना है उसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। और हमारे साथ पप्पू यादव मौजूद हैं, जो कि पूर्णिया से ही निर्दलीय सांसद भी हैं। इन्हीं से एक सवाल ले लेते हैं। पप्पू जी, आपको कि यहाँ से स्थानीय सांसद हैं, बैलगाड़ी से लेकर आज ये सफ़र 60 साल बाद आज हवाई उड़ान होगी और आज़ाद हिंदुस्तान के बाद सुई से परमाणु अणु, आज़ाद हिंदुस्तान में के पहले से लेकर के आज तक हमारी अर्थव्यवस्था, और बिहार को एक नहीं पटना गया कई एयरपोर्ट मिलने के बावजूद, और इससे पहले उत्तर प्रदेश कई जगहों पर 17-18 कई एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट चली भी, कुछ एयरपोर्ट बंद भी हो गई। और उसी कड़ी में कई डिमांड था, भागलपुर एयरपोर्ट का डिमांड था, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, उसके बाद नालंदा बन गया है। अब ये पूर्णिया में आपको याद होगा 20 साल पहले पूर्णिया में इसी चुनापुर एयरपोर्ट से, जो चाइना और भारत के वार के लिए सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, अंडरग्राउंड एयरपोर्ट है, ये एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है। अब हम लोगों ने वादा किया था चुनाव के पहले कि यदि 6 महीने के अंदर हम भारत के इतिहास में पूर्णिया को नहीं जोड़ पाएंगे तो हम रिजाइन कर देंगे। फायदा होगा इससे पूर्णिया को? देखिए, निश्चित रूप से ये स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा। तो फिलहाल कई रिएक्शंस भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनिए। अब ऐसे में अगर विपक्ष को ये सारी बातें नहीं दिखती और उनको सिर्फ भ्रमित करने वाले मुद्दों को ही जनता के बीच लेकर जाना है, एसआईआर का मुद्दा हो, संविधान का हो, यही सारी बातों को अगर उनको जनता के बीच लेकर जाकर उन्हें भ्रमित करने का ही कार्य करना है, तो ये विपक्ष की सोच हो सकती है। और इसी नकारात्मक सोच ने बिहार का नुकसान किया। 11 वर्षों से आपकी सरकार है, आप प्रधानमंत्री हैं इस देश के, तो घुसपैठिए को पहले घुसा रहे थे, अब ये ज्ञान दे रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए।
जब वोट चोरी पकड़ी गई तो अब ये घुसपैठिए का बहाना बना रहे हैं। आखिर घुसपैठिए घुसे हैं तो ये केंद्र सरकार की आपकी नाकामी है। अपनी नाकामी का पोल खुद ही खोल रहे हैं। इसका मतलब है कि जो भी आज घुसपैठिए घुसे हैं वो सब के लिए बीजेपी और केंद्र की सरकार जिम्मेवार है।